जस्ट लाइक our previous classes, what we will do, हम लोग इस चैप्टर को 5 to 10 मिनट्स में जितना भी हमने पढ़ा है, please pardon me for the inconvenience you guys might be facing today. But anyways, sentences चैप्टर हमने जितना भी किया है उसको हम फटाफट क्विकली 5 to 10 मिनट्स में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे. रिवाइज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सब टॉपिक इसमें रहता है सेंटेंसेस चैप्टर में, जिसमें हमने क्या देखना था, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. देखो, एक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो हम देख चुके हैं, राइट? जो हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है. उसके बाद हमने बेसिकली क्या देखा था, हमने देखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है. फिर हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये सब देखे थे. लेकिन अभी जो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉजेस. क्लॉजेस के बेसिस पे, राइट? वो हम देखेंगे. अभी देखते हैं जब हम आगे चलेंगे कैसे शुरू करेंगे. सेंटेंस क्या था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस. सेंटेंस के टाइप्स क्या स्टडी किए थे? असर्टिव स्टेटमेंट पढ़ी थी, असर्टिव सेंटेंसेस पढ़े थे. असर्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था? असर्टिव सेंटेंसेस में हमने यही पढ़ा था कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं? दीज आर दो सेंटेंसेस जिनसे हमें बेसिकली क्या पता चलता है, या तो कोई भी फैक्ट पता चलता है, या कोई भी थॉट या कोई भी स्टेटमेंट हमें पता चलती है, राइट? और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं. पॉजिटिव को हम बेसिकली एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते आए हैं. अगर आपने टेंसेस चैप्टर मुझसे पढ़ा है, और टेंसेस चैप्टर में हमने देखा था कि किस तरीके से एफर्मेटिव सेंटेंसेस हम फॉर्म कर रहे थे, राइट? तो एफर्मेटिव एंड पॉजिटिव आर दी सेम थिंग, राइट? नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था कि हम नॉट ऐड कर देते हैं और सेंटेंस क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है, ठीक है. जैसे यहाँ पे शी इज राइटिंग अ लेटर जो है एक असर्टिव सेंटेंस है, पर इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड करते थे? नॉट ऐड करते थे. यही हम टेंसेस में पढ़ रहे थे. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या ऐड किया? नॉट, एंड द सेंटेंस बिकेम नेगेटिव, राइट? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से बेसिकली आगे शिफ्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट? इंपेरेटिव सेंटेंस देखो. इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होता है जहां आप किसी को कोई कमांड दे रहे हो कुछ काम करने की, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ठीक है, या ऑर्डर्स दे रहे हो कुछ करने के लिए, या रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम इंपेरेटिव सेंटेंसेस, राइट? राइट. अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने कौन सा पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव हो गया. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमने पढ़े थे. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था? बहुत सिंपल थे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. हमने पढ़ा था कि जब भी कोई अपने फीलिंग्स को या इमोशंस को बेसिकली क्या करता है, सेंटेंस में एक्सप्रेस करता है. कैसे फीलिंग्स या इमोशंस? अब उसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ये जो फीलिंग है वो या तो कर्स की फीलिंग होनी चाहिए, या प्रेयर की, या विश की, राइट? तो ये फीलिंग्स जब एक्सप्रेस होती है, इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, राइट? ऐसी फीलिंग्स जिस सेंटेंसेस में एक्सप्रेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. Exclamatory sentences are those sentences with the exclamation mark, जहाँ पे सडन फीलिंग्स को बेसिकली क्या कर दिया जाता है? एक्सप्रेस कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यू वन ऑफ यू गेट सेलेक्टेड या ऑल ऑफ यू गेट सेलेक्टेड. तो आप लोग अपने अपने एग्जाम्स आप क्लियर कर लो, तो फिर आप लोगों को कैसी फीलिंग आएगी? बहुत ही विनिंग वाली फीलिंग आएगी, दैट एज इफ यू हैव वन समथिंग राइट इन लाइफ. तो बेसिकली उसको एक्सप्रेस करने के लिए जब आप कुछ भी लिखोगे या बोलोगे, उस एक सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उस हैप्पी इमोशन को, उस प्लीजेंट इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए जब आप कुछ भी स्टेटमेंट लिखोगे या बोलोगे, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सप्रेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वाओ, आई गॉट थ्रू द आई गॉट थ्रू द एग्जाम, राइट? अभी एक सडन इमोशन है, ठीक है, सडन फीलिंग, हैप्पी फीलिंग, ठीक है, या फिर सैड भी हो सकती थी, ठीक है. तो उस तरीके से आप बेसिकली क्या कर सकते हो? लिख सकते हो, राइट? राइट. इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हो उनको एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स बोलते हैं. फ्रेजेस देखा, क्लॉजेस देखा, इन दोनों का डिफरेंस भी देखा था. फिर फ्रेजेस क्या पढ़े थे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है. फटाफट क्विकली रिवाइज करते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये पढ़े थे फ्रेजेस. क्लॉजेस क्या पढ़े थे? क्लॉजेस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही थे. फ्रेजेस क्या थे? फ्रेज में आपको क्या देखने को मिल सकता है? नाउन देखने को मिल सकता है, वर्ब भी देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे क्या मिसिंग होगा? सब्जेक्ट मिसिंग होगा. और मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ब भी मिसिंग ही होता है. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वर्ब यहाँ पे मेंशन्ड हो, राइट?
तो नाउन जो है वो होगा। यहाँ पे ये जो फ्रेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, यूजुअली मीनिंग लेस होते हैं। तो जब हम इन फ्रेजेस को किसी भी, इनसे कोई भी सेंटेंस बना देते हैं, इनसे जब कोई भी सेंटेंस हम क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो ये बेसिकली क्या बन जाते हैं, मीनिंग फुल बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लॉजेस क्या पढ़े थे, क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें नाउन भी हो सकता है, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, और ये भी पता चलेगा कि सब्जेक्ट एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, यानी वर्ब भी मेंशन्ड होगा। एंड हेंस इसी वजह से क्लॉजेस यूजुअली क्या होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं। ठीक है, और किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट फॉर्म करते हैं। बहुत सारे फ्रेजेस को मिला के, फ्रेज 1, फ्रेज 2, फ्रेज 3, इनको मिला के क्या बन सकता है, सेंटेंस। इसी तरीके से बहुत सारे क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 को मिला के बेसिकली क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। अभी ये क्लॉज है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अपने आप में भी क्या हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, राइट। लेकिन फ्रेज जो है वो अपने आप में सेंटेंस नहीं होगा, फ्रेज विल बी इनकम्प्लीट। फ्रेज जो है, इतना सा जो फ्रेज 1 है, ये अपने आप में एक सेंटेंस नहीं होगा, बट क्लॉज 1 क्या हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, राइट। ठीक है, ये सब चीजें हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमने क्लॉजेस के टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, देखो क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था फ्रेजेस में। ठीक है, फ्रेजेस के टाइप्स पढ़े थे, नॉट क्लॉजेस। तो क्लॉजेस बाद में आएगा। तो यहाँ पे हमने फिर ये कुछ फ्रेजेस के एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, फिर फ्रेजेस के टाइप पढ़े थे, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ठीक है, और नाउन फ्रेज में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसा फ्रेज जो बेसिकली क्या है, अ, कोई भी ऐसा फ्रेज जो बेसिकली क्या आपका नाउन को क्या करता है, कंटेन करता है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अ सिक बॉय, बॉय जो है वो सिक है, उससे पहले आप एडवर्ब एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर नॉर्मल ये है, अगर नॉर्मल ऐसे लिख दूं मैं, अ बॉय, ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक फ्रेज ही होगा, बट इज इट कंप्लीट सेंटेंस, नो, राइट। वर्ब फ्रेज जहाँ पे वर्ब मेंशन होगा, नो। ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू लिसन, ये वर्ब फ्रेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट, ये एक वर्ब फ्रेज है। ठीक है, उसके बाद इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, टू एक्सप्लोर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, टू एक्सप्लोर, अभी ये इन्फिनेटिव भी है क्योंकि यहाँ पे टू ऐड किया हुआ है बेस वर्ड के साथ, बेस जो रूट वर्ड है उसके साथ, रूट वर्ब के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू लिसन, टू एक्सप्लोर, टू फाइंड। ठीक है, टू टू और क्या हो सकता है, टू सी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू लुक, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या हो सकता है, ये जो फ्रेजेस हैं, दीज आर दी इन्फिनेटिव फ्रेजेस, राइट। इन्फिनेटिव क्यों, इन्फिनेटिव हमने उस दिन भी पढ़ा था, टू प्लस बेस रूट ऑफ द वर्ब, बेस रूट वर्ड जो है, जब वो ऐड होता है तो ये अपने आप में क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव, राइट। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होंगे, जब कोई ना कोई प्रेपोजिशन यूज किया होगा, जैसे ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लुक एट, हमने फ्रेजल प्रेपोजिशन पढ़ा था ना, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ, तो ये एक फ्रेजल प्रेपोजिशन है। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका एक तरीके का प्रेपोजिशनल फ्रेज है, राइट, उस तरीके से। अभी देखो नेक्स्ट, ये हमने पढ़ा था, उसके बाद हम बेसिकली क्या देखेंगे, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन। क्लॉज पढ़े थे, क्लॉज में आपको बता चुकी हूँ, हमने दो तरीके के क्लॉजेस पढ़े थे। दो तरीके के क्लॉजेस हमने कौन से पढ़े थे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा था और डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ा था। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, अपने आप में स्टैंड अलोन सेंटेंस भी होगा, मतलब फ्रेज अगर कोई भी क्लॉज है, क्लॉज 1 है, ठीक है, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द 3 क्लॉजेस, ये अपने आप में क्या बना रहे हैं, पूरा सेंटेंस बना रहे हैं। अब ये क्लॉज 1 जो है, ये हो सकता है अगर ये पूरा सेंटेंस नहीं भी है, सिर्फ इतना पार्ट ऑफ द सेंटेंस आप देख रहे हो, तो इतना पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी क्या हो, मीनिंगफुल हो, राइट। अपने आप में ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही एंटर्ड, फॉर एग्जाम्पल ही एंटर्ड, ठीक है, ही एंटर्ड, तो ये बेसिकली क्या होगा, क्लॉज 1। अब इसको पूरा सेंटेंस अगर बनाना होगा तो क्या बनाऊंगी, ही एंटर्ड द हॉल once the crowd dispersed। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो है, ये जो सेंटेंस है, ये वाला, he entered the hall once the crowd dispersed। ठीक है, यहाँ पे he entered is clause 1, the hall, ठीक है, the hall is the another phrase, once the crowd dispersed is the third phrase। तो ये जो सेंटेंस है, ये तीन फ्रेजेस, तीन क्लॉजेस से बना, नॉट फ्रेजेस। he entered the hall
once the crowd dispersed. अभी he entered is clause 1. अब ये जो clause 1 है ये देखो, the hall is clause 2 और ये पूरा जो है ये बेसिकली क्या आ जाएगा आपका clause 3. ठीक है, अभी clause 1 अपने आप में मीनिंगफुल है, clause 2 जो है इसका कोई मतलब नहीं बन रहा अपने आप में, बट yes we know it is a clause. अभी ये तीन क्लॉजेस क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस बना रहे हैं, बट क्लॉज 1 अपने आप में एक स्टैंड अलोन सेंटेंस भी तो है, इसका अपने आप में मतलब भी तो निकल रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है. तो ऐसा कोई भी क्लॉज जो बेसिकली कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा हो, जो एक स्टैंड अलोन सेंटेंस भी हो, और उसमें हम बेसिकली क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब जैसे द हॉल इज नॉट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इट इज व्हाट, इट इज डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज कैसे है, क्योंकि उसको इस पूरे स्टेटमेंट पे डिपेंड करना पड़ रहा है, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 पे, ताकि वो क्या बन सके, मीनिंगफुल बन सके, राइट. तो ऐसे कुछ भी क्लॉजेस जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं या सेंटेंस का सपोर्टिंग पार्ट बन जाते हैं, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉजेस, राइट. ये हम ऑलरेडी क्लासेस में देख चुके हैं, बट जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन आई हैव गिवन यू वन एग्जांपल अगेन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है, उसके बाद क्लॉजेस के भी हमने क्या पढ़े थे, टाइप पढ़े थे. ठीक है, अभी क्लॉजेस के टाइप कैसे पढ़े थे, क्लॉजेस का बेसिकली क्या टाइप पढ़ा था, नाउन क्लॉज, जिसमें एक नाउन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई. ठीक है, यहाँ पे आई. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू. ठीक है, फॉर एग्जांपल यू विश. ठीक है, यहाँ पे व्हाट लता सेड, व्हाट तो चलो ओके, दिस इज पार्ट ऑफ द डब्ल्यूएच फैमिली, यहाँ लता सेड, राइट. ओके, तो इस तरीके से जहां पे भी बेसिकली क्या होगा, नाउन होगा, नाउन गिवन होगा, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में नाउन जहां गिवन है वो नाउन क्लॉज हो जाएगा आपका. ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव मेंशन्ड होगा, राइट. ये एक तरीके का डिपेंडेंट क्लॉज है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह बेसिकली क्या करता है, काम करता है. यानी क्या बताएगा, किसी भी सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन गिवन है उसकी बेसिकली क्या देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, राइट. एडजेक्टिव क्लॉजेस दो तरीके के बताए थे आपको, असेंशियल, नॉन असेंशियल. असेंशियल कौन से होते हैं, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन एडजेक्टिव क्लॉज दे रहा है, अगर उस इंफॉर्मेशन के बिना सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है, मतलब वो इंफॉर्मेशन इतनी जरूरी है कि वो सेंटेंस को क्या दे रही है, एक मीनिंग दे रही है, तो कौन सा क्लॉज होगा, असेंशियल. ठीक है, असेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई नाउन एंड प्रोनाउन. लेकिन जो आपका नॉन एसेंशियल जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो इररेलेवेंट है. अगर आप उस इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट में मेंशन नहीं भी करते तो भी स्टेटमेंट तो कंप्लीट ही होती ना. तो इस तरीके से आप उसको क्या करोगे, देखोगे, राइट. नॉन एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज, राइट. ठीक है, नॉट नेसेसरी, ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट नेसेसरी फॉर आइडेंटिफाइंग द नाउन और प्रोनाउन, राइट. जैसे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल बॉय हु यू सॉ, अभी ये क्या है आपका, द बॉय, इस सेंटेंस में द बॉय इज अ नाउन. अभी जिसको तुमने देखा एट द बस स्टॉप उसने ही चोरी की है, राइट. अभी ये द बॉय को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ये तीन वर्ड जरूरी है, क्या ये क्लॉज जरूरी है, डेफिनेटली. इसलिए कैसा वो हो जाएगा, एसेंशियल एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. द बॉय एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी, द बॉय हु यू सॉ एट द बस स्टॉप कमिटेड अ रॉबरी, राइट. जिसको तुमने देखा उसने. ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल का. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, अब देखते हैं, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन. ठीक है, अब देखो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल क्लॉजेस कर रहे हैं हम एडजेक्टिव के केस में. अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल था बड़ा अच्छा, माय सिस्टर हु इज अ डॉक्टर विल बी विजिटिंग अस नेक्स्ट मंथ. अभी ऐसा भी तो बोल सकते थे, माय सिस्टर यहाँ पे नाउन है, विल बी विजिटिंग अस नेक्स्ट मंथ, ये स्टेटमेंट इतना भी तो हो सकता था, तब भी तो मीनिंग निकल रहा है, बट आपको ये मेंशन करने की क्या जरूरत है अपने फ्रेंड को, दैट हु इज अ डॉक्टर. ठीक है, तो एक तरीके से वर्ड जो है ये इस नाउन को आइडेंटिफाई तो कर रहा है. ये जो वर्ड्स गिवन है यहाँ पे, ये वाला जो क्लॉज है, ये जो क्लॉज है, ये इस नाउन को आइडेंटिफाई तो कर रहा है. ठीक है, इट इज आइडेंटिफाइंग, इट इज हेल्पिंग इन आइडेंटिफिकेशन, इट इज हेल्पिंग इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस नाउन. बट देन ये इंफॉर्मेशन देना रेलिवेंट नहीं था. ठीक है, उसके बिना भी स्टेटमेंट वाज कंप्लीट. द कार विच वाज पार्क्ड इन द ड्राइववे वाज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म. अभी ऐसे भी तो बोल सकते हैं द कार वाज डैमेज्ड इन द स्टॉर्म. ठीक है, ओके. तो इस तरीके से आपको इसको देखना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है या नहीं. इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए हम इस चैप्टर को कर रहे हैं, राइट. स्पेशली ये टॉपिक्स, और जितना बच्चे एग्जाम में पढ़ के जाएंगे आप उससे वन स्टेप ज्यादा ही पढ़ के जा रहे हो, राइट. इतना मैं आपको श्योर करती हूँ. ठीक है,
उसके बाद एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज बेसिकली क्या होता है, देखो एडवर्ब क्लॉज बहुत सिंपल है आइडेंटिफाई करना। एडवर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो एडवर्ब क्लॉज बेसिकली क्या होते हैं, दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन, मैनर, पर्पस ऑफ द एक्शन। तो इन चीजों के बारे में जब भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ठीक है, उस क्लॉज को आप बेसिकली क्या बोलोगे, एडवर्ब क्लॉज। जैसे कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया रीजन, तो यहाँ पे ये क्लॉज बेसिकली क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। एज इफ वर्ड फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा। एडवर्ब हम पढ़ेंगे, ठीक है, वी विल डू दिस चैप्टर इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि कोई भी क्लॉज, ऐसा क्लॉज जो एडवर्ब की तरह एक्ट करे, है ना, और इंफॉर्मेशन दे किस चीज के बारे में, टाइम, प्लेस, कंडीशन, रीजन, मैनर या पर्पस ऑफ द एक्शन। कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ब जो हो रहा है, कोई भी एक्शन जो हो रहा है, उसकी टाइम की, प्लेस की, कंडीशन, रीजन, मैनर या पर्पस की इंफॉर्मेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल यू शुड अराइव एट स्कूल बिफोर 10:30, ठीक है, तो बिफोर 10:30 दैट इज द कैफे वेयर वी हेल्ड द मीटिंग, वेयर वी हेल्ड द मीटिंग, जहां हमने मीटिंग रखी, राइट। दैट इज द कैफे एक पर्टिकुलर क्या था, स्टेटमेंट था, एक पर्टिकुलर क्लॉज था, ठीक है, जहां हमने मीटिंग हेल्ड की, जहां हमने मीटिंग रखी थी, और उस प्लेस के बेसिकली बारे में, उस प्लेस के डिस्क्रिप्शन कैसे दी इसने, वेयर वी हेल्ड द मीटिंग करके, उस प्लेस का एक फीचर कैसे बताया, ये स्टेटमेंट को ऐड करके, राइट। अनलेस यू आर टू टायर्ड लेट्स गो फॉर अ वॉक, मतलब जब तक तुम बहुत ज्यादा नहीं थक जाते, हम लोग क्या कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या एक तरीके की कंडीशन है। आई विल गेट अप अर्ली सो दैट आई विल सी यू, ठीक है। अब वो क्यों जल्दी उठ रहा है, उसका रीजन उसने स्पेसिफाई किया यहाँ पे, सो दैट आई विल सी यू। तो ये जो वर्ड्स इन पर्टिकुलर दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे 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 क्लॉजेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉजेस। जो वर्ड्स इसलिए जोड़े जा रहे हैं कि आपको बेसिकली किसी प्लेस के बारे में, या किसी प्लेस के कंडीशन या टाइम के बारे में, या रीजन को स्टेट करना हो, या मैनर बतानी हो, ठीक है, या पर्पस बताना हो कि एक्शन का पर्पस क्या है, ठीक है। तो उस केसेस में आप क्लॉजेस को क्या बोलोगे, एडवर्ब क्लॉजेस बोलोगे, राइट। और स्टेटमेंट को जब आप पढ़ोगे, तो स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से कुछ दी होगी, तो आपको पढ़ते आराम से समझ आ जाएगा कि यार ये स्टेटमेंट में ये रीजन स्पेसिफाई करने के लिए वर्ड यूज किया है, तो अगर मैं क्लॉज को रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ तो ये एडवर्ब क्लॉज ही होगा, राइट। तो इजी रहेगा, डोंट वरी। वैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लॉजेस जैसा कुछ आएगा नहीं आपके पेपर में, ऐसा कुछ पूछने नहीं वाले हैं, बट जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, राइट। अभी देखो कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे। आई विल गेट अप अर्ली सो दैट आई विल सी यू, पर्पस बता रहा है, मैं किस लिए जल्दी उठ रहा हूँ, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, राइट। तो ये जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, पर्पस बता रहा है। शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड, ठीक है। अभी उसको रेड कार कितनी पसंद है, मोर देन हर हस्बैंड। अब वो रेड कार को कैसे डिस्क्राइब कर रही है, कैसे डिस्क्राइब कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ कंपेयर करके कि मोर देन हर हस्बैंड, राइट। ही एंजॉयड द पार्टी मोर देन यू डिड, वेदर यू लाइक इट और नॉट। अभी पार्टी के डिस्क्रिप्शन है, पार्टी में जो एंजॉयमेंट हुआ उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, राइट। वेदर यू लाइक इट और नॉट यू हैव टू गो, तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे पर तुम्हें जाना ही पड़ेगा, राइट। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ओके, उसके बाद अब हम जो है क्या करेंगे, आज का जो सब टॉपिक हमें शुरू करना था इसमें से वो शुरू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, और वो सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम उनके ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, आई गेस 30 मिनट्स लगेंगे, एंड विल बी एंड द चैप्टर विल बी कंप्लीट, राइट। जस्ट गिव मी 1 minute। ओके, अभी देखो क्लॉजेस देख लिया था, लेकिन अब क्लॉजेस के बेसिस पे भी सेंटेंसेस को क्या किया गया है, बताया गया है कि सेंटेंसेस इस टाइप के भी हो सकते हैं, राइट। बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, एंड वी आर नॉट गोना गेट इनटू एनी ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज, बहुत इजीली नॉर्मल लैंग्वेज में, राइट, जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं। ओके, सिंस द टॉपिक इज न्यू डोंट वरी, इजी है बहुत, ठीक है। अभी देखो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लॉजेस सेंटेंसेस आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है, 4 तरीके के हैं।
कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, और एक सेंटेंस होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ऊपर जो भी हमने टाइप पढ़ी वो डेफिनेटली टाइप है सेंटेंसेस की, लेकिन ये क्लॉजेस के पर्सपेक्टिव से देख रहा है। क्लॉजेस के पर्सपेक्टिव से कौन से हुए? सिंपल, ठीक है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और एक इन दोनों को मिला के बनेगा जो दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप हो गई, और इस 4 टाइप को याद रखने का क्या तरीका है? बहुत इजी, SC3 ऐसे याद रख सकते हो। S फॉर सिंपल, C3 है, तो C3 में फर्स्ट C is for compound, second C is for complex, and third C is for compound complex, right? तो types of this sentences on the basis of clauses का mnemonic क्या याद रखोगे? SC3, right? Okay? तो ये हमने टाइप्स पढ़े। अब ये टाइप्स देखते हैं होते क्या है, राइट? सबसे पहले देखो सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस देखो, मैंने आपको ना क्लॉजेस में पहले ही बता दिया था कि क्लॉजेस 2 टाइप के होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने क्या बताया था कि अपने आप में ये बेसिकली क्या होगा? मीनिंगफुल होगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। ठीक है, अभी डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? जैसे कि हमने स्टेटमेंट क्या की थी, ही एंटर्ड द हॉल वंस द क्राउड डिस्पर्स्ड। अब यहाँ पे ही एंटर्ड देखो, ही एंटर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो अपने आप में भी कंप्लीट है। आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो हिंदी में, वो अंदर आया, है ना? ही एंटर्ड, वो अंदर आया, तो भाई अपने आप में कंप्लीट हो रहा है सेंटेंस। लेकिन आप अगर बोलो द हॉल या वंस द क्राउड डिस्पर्स्ड, ठीक है, वंस द क्राउड डिस्पर्स्ड, अभी ये दोनों क्लॉजेस ऐसे हैं जो कि क्या है? डिपेंडेंट क्लॉजेस है। क्यों डिपेंडेंट क्लॉजेस है? क्योंकि ना तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन्ड है, और मोर ओवर ना ही यहाँ पे कुछ वर्ब मेंशन्ड है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पता चल रहा है? ये अपने आप में क्या कोई मीनिंग कन्वे कर रहे हैं? द हॉल वंस द क्राउड डिस्पर्स्ड, नो, दे आर नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग। कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट ये मीनिंग कुछ नहीं बता पा रही है। ठीक है, कोई डायरेक्ट मीनिंग को नहीं कन्वे कर पा रही है, तो हेंस ये बेसिकली क्या हुआ? आपका पूरा का पूरा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, राइट? ठीक है, यही पढ़ा था हमने। अब सिंपल सेंटेंस में देखो, सिंपल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होंगे? जहां पे वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या यहाँ देख लिया, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उनको हम बेसिकली सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। मतलब सिंपल सेंटेंसेस होंगे अपने आप में क्या होंगे? मीनिंगफुल भी होंगे, उनमें सब्जेक्ट भी होगा, उनमें वर्ब भी होगा, राइट? एग्जाम्पल देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई सब्जेक्ट, कैन स्पीक, स्पीक इज वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो सेंटेंस अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। उसके बाद देखो, आई एम हैप्पी, आई इज सब्जेक्ट, उसके बाद चलो ये हेल्पिंग वर्ब यूज किया इन्होंने, हैप्पी इज वर्ब, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। तो दिस इज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट इज यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंसेस में क्या होगा? हमेशा एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो यूज होगा। सिंपल सेंटेंस यूजुअली कैसे सेंटेंसेस होंगे? बहुत शॉर्टर सेंटेंसेस होंगे, बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस होंगे ये, ठीक है, जिनमें या तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलेगा आपको, जैसे इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, तो यस यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस ऑब्जेक्ट ऑल्सो, बट ये जरूरी नहीं है हमेशा मिले। ठीक है, देखो शी क्राइज, अभी यहाँ पे आपको शी क्राइजेस, शी सब्जेक्ट, क्राइज इज वर्ब। अब इसको पढ़ के आपको पता चल रहा है ना कि वो रो रही है, ठीक है, मीनिंग कन्वे कर रहा है वो। अभी डॉग बार्क्स, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, वन ही इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है यहाँ पे भी वन। तो कोई भी ऐसे सेंटेंसेस, एनी सच सेंटेंस जो सिर्फ और सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंसेस, राइट? सिंपल सेंटेंसेस। अभी सिंपल इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है वो आप यहाँ देख ही चुके हो, राइट? मतलब जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंसेस होंगे, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होने की वजह से उनमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, एंड कुछ केसेस में हमें ऑब्जेक्ट भी देखने को मिल रहा है, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट? ठीक है, ये देखो, शी क्राइज सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब, आई एम हैप्पी सब्जेक्ट एंड वर्ब, राइट? तो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उनको हम सिंपल सेंटेंसेस क्या करते हैं? बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है? ओके, अभी देखो नेक्स्ट, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस आई होप सबको समझ में आया होगा, और इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल था नहीं समझने वाला। अगर आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस समझ आ गए
तो डेफिनेटली आपको सिंपल सेंटेंसेस जो है वो समझ आ गए होंगे, राइट? ओके, अभी नेक्स्ट देखो कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि सिंपल सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे जो कि बेसिकली आपस में क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड होंगे। देखो टू भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं। तो जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं उनमें टू या फिर टू से ज्यादा, टू प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होंगे, होंगे, राइट? अभी ये जो क्लॉजेस होंगे, फॉर एग्जांपल वन क्लॉज है, टू क्लॉज है, थ्री क्लॉज है, ये आपस में बेसिकली क्या होंगे, रिलेटेड भी होंगे। ठीक है, रिलेटेड भी होंगे। इनको सेपरेट कैसे किया जाएगा, या तो किसी कॉमा से, या फिर किसी कंजंक्शन से, या सेमीकोलन से। ठीक है, कंजंक्शन क्या होती है, फॉर एग्जांपल बट, फॉर एग्जांपल एंड, फॉर एग्जांपल और, फॉर एग्जांपल इफ, फॉर एग्जांपल वेदर। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स, फॉर एग्जांपल नॉर, फॉर एग्जांपल नीदर, ये सब बेसिकली क्या है, आपके कंजंक्शंस। ठीक है, जो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम कंजंक्शन बोलते हैं, राइट? तो कंपाउंड सेंटेंसेस की आपको अगर पहचान करनी होगी, आइडेंटिफाई करना होगा, तो आप एक तो कंजंक्शन ढूंढना उसमें कि क्या ये सेंटेंस में जो क्लॉजेस यूज किए गए, फॉर एग्जांपल दिस इज क्लॉज वन, दिस इज क्लॉज टू। ठीक है, इनमें ये जो क्लॉज यूज किए हैं, क्या उनके बीच में कंजंक्शन यूज हुआ है? अच्छा चलो ठीक है, कंजंक्शन नहीं भी है अगर, ठीक है, तो क्या कोई कॉमा है, क्या कोई सेमी कॉलन है? ठीक है, तो उस चीज से आप क्या कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक पर्टिकुलर कंपाउंड सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो। आई होप एग्जांपल से बेसिकली क्या होगा आपको बेटर क्लियर होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई want to connect my laptop with the charger, else it will shut down. Okay, let's continue. चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंपाउंड सेंटेंसेस पढ़ रहे थे। अभी हमने क्या देखना है, कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल देखने हैं। ठीक है, अभी कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क। अब ये क्या है आपका, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, वन क्लॉज, बट आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, दिस इज क्लॉज वन एंड दिस इज क्लॉज टू। तो पहली कंडीशन क्या थी, या तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज होंगे या दो से ज्यादा। बट इस स्टेटमेंट में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या हुए, यूज हुए। एक क्या है, C1, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, राइट? और दूसरा क्या है, C2, आई एम टायर्ड। अब इनको कनेक्ट किससे किया हुआ है, बट क्या है आपका, कंजंक्शन, राइट? तो इस तरीके से आप जो है कंपाउंड सेंटेंसेस को इजीली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आई विल किल यू। आई विल किल यू इज क्लॉज वन, यू विल किल मी इज क्लॉज टू। इसको ज्वाइन कैसे किया, और से। तो आई विल किल यू इज क्लॉज वन एंड यू विल किल मी इज क्लॉज टू। दे आर बोथ ज्वाइंड बाय व्हाट, वन कंजंक्शन विच इज और। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली और जो है वो बेसिकली क्या यूज किया गया, एक कंजंक्शन यूज किया गया। देखो, आई एम सिटिंग is clause 1, he is sleeping is clause 2 and they are joined by one conjunction known as and. तो ऐसे जो भी सेंटेंसेस हैं जो बेसिकली कंजंक्शन से ज्वाइन किए जा रहे हैं, कोई भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, याद रखना। अब यहाँ पे बेसिकली हर एक जो भी क्लॉज, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, जो भी क्लॉज यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट भी देखोगे तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट इज कन्वेइंग इट्स ओन मीनिंग। आई एम टायर्ड, इसको देख लो, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम टायर्ड क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, कि मैं थक गई हूँ। ठीक है, आई विल किल यू अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, यू विल किल मी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इट इज कन्वेइंग अ मीनिंग, राइट? इनको ज्वाइन फिर कंजंक्शन से किया गया है। आई एम सिटिंग इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आई एम सिटिंग मैं बैठी हूँ। ठीक है, ही इज स्लीपिंग ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड देख लो, राइट, एंड से कनेक्ट किया। वी मस्ट ईट अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। वी कैनॉट लिव हम नहीं जी सकते। वी मस्ट लिव और वी कैनॉट ईट ज्वाइंड बाय और, राइट, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज।
तो इस तरीके से जब भी दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप किसी कंजंक्शन से या कॉमा से क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, तो वो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम कंपाउंड सेंटेंस, राइट? ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस के अगर हमें कुछ और एग्जांपल देखने हो, जैसे मैंने आपको बोला कि कॉमा भी यूज कर सकते हैं या सेमी कॉलन भी, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू द shop. I am going to the shop, comma, for I have run out of milk. ठीक है। अब रन आउट बेसिकली क्या है? दिस इज वन ऑफ द वर्ड जो किस लिए यूज किया जाता है, व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, जब आपके पास कुछ चीजें खत्म हो गई हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो आप बोल सकते हो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, दैट मीन्स यू आर लेट। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स यू आर लेट, राइट, यू आर लेट। when you are late you can say that I am running out of time, I am late की जगह। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, I am going to the shop, मैं दुकान पे जा रही हूँ, for I have run out of milk, क्योंकि मेरे पास दूध जो है घर पे खत्म हो गया है, राइट? ओके, तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का सेंटेंस है which is separated by which is separated by this comma also, and then there is this word which is used to connect both the phrases, right? I am going to shop, ये एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। I have run out of the milk is second independent clause, ठीक है, separated by a comma and conjunction is also used, see? ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस का क्या हो जाएगी, पहचान हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्विमिंग एंड आई लाइक रनिंग। ठीक है, यहाँ आई लाइक स्विमिंग इज वन क्लॉज, आई लाइक रनिंग इज अनदर क्लॉज, राइट? आई लाइक रनिंग बेसिकली आपका क्या अनदर क्लॉज है, एंड बोथ आर जॉइंड बाय एंड। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जो बेसिकली किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं या कॉमा से या कॉलन से और अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, राइट? तो उनको आप बेसिकली क्या बोलते हो, कंपाउंड सेंटेंसेस बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल ही हैज अ डॉग, कॉमा, yet he wants a cat too। ठीक है, he has a dog is one statement, one independent clause, comma, ठीक है, yet एक तरीके का कंजंक्शन यूज किया यहाँ पे, he wants a cat too। ठीक है, ये आपका सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जिसका अपने आप में एक मीनिंग है, he wants a cat too, उसको उसको बिल्ली भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंपाउंड सेंटेंसेस को क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बहुत सिंपल है समझने में। ठीक है, कुछ नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा था, देखो सिंपल सेंटेंसेस में हमने क्या पढ़ा था, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड में हमने पढ़ा दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर हैं, और किससे कनेक्टेड है, कॉमा से या सेमी कॉलन से या किसी भी कंजंक्शन से कनेक्टेड है। ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा और डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा। ठीक है, दोनों होंगे, बोथ इंडिपेंडेंट ऑल्सो एंड डिपेंडेंट ऑल्सो। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा दैट विल एक्ट एज द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह काम करेगा। कैसे, मैं अभी बताती हूँ आपको एग्जाम्पल से। ठीक है, डोंट वरी अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई है अभी तक, पर अभी के लिए इतना समझने की कोशिश करो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यहाँ हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंसेस में, वी रेड दैट कि वहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज हो रहे थे, पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बोथ यूज होंगे। क्या बोथ, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा और डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा। लेकिन इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या कह रहा है, इट विल बी द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मेन पार्ट या मेन क्लॉज बोलो, वो मेन क्लॉज की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। और डिपेंडेंट जो होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सबऑर्डिनेट की तरह, सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है, कि ये मीनिंग के लिए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तभी तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह एक्ट कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे ये बेसिकली जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इट विल डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज फॉर डिराइविंग इट्स मीनिंग, राइट? एग्जाम्पल में देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ये देखो एग्जाम्पल, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। ठीक है, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, अब यहाँ पे ऑल्दो ही वॉज वेल्दी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस ऐसा है जहां पे आपने बेसिकली क्या किया, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज डाले। लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड, आई एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। ठीक है, देखो ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, अब ये अपने आप में बेसिकली क्या है, वन सेकेंड, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी। ठीक है, अभी ये ऑल्दो ही वॉज हैप्पी जो वेल्दी जो है, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी इज डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ऑल्दो ही वॉज वेल्दी, वो अमीर तो है, अभी वो अमीर तो है क्या, व्हाट। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, अभी स्टिल ही वॉज अनहैप्पी को देखो, दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी ऐसे बोल सकते हैं स्टिल ही वॉज अनहैप्पी यार। ठीक है, तो स्टिल ही वॉज अनहैप्पी, स्टिल ही इज नॉट वर्किंग, स्टिल ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। तो ये अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो हेंस इट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज हियर। और यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को मिला के हमने बेसिकली क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका ये क्या है कि आप दो चीजें ढूंढोगे सेंटेंस में। आप ये देखोगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और दूसरा देखोगे डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, जब आपको एक सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज दिख रहा है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिख रहा है, राइट। क्योंकि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दोनों कहाँ यूज हो रहे हैं, अभी तक हमने जो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े, सिंपल, ठीक है, उसके बाद कंपाउंड, और अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उनमें ये दोनों कहाँ यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, क्योंकि सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस में तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे थे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज कर रहे थे, राइट। तो अब ये एग्जाम्पल में बेसिकली क्या है, वन इज डिपेंडेंट क्लॉज एंड द अदर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, हेंस ये कैसा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन भी ऐसे होगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, whenever prices go up, अभी अपने आप में बेसिकली क्या हो जाएगा आपका डिपेंडेंट, कस्टमर बाइज लेस प्रोडक्ट, कस्टमर बाय लेस प्रोडक्ट या कस्टमर बाइज लेस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको एक डिपेंडेंट क्लॉज दिखेगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दिखेगा। वेयर एवर यू गो बेसिकली क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज। अब इतनी सी स्टेटमेंट का क्या मतलब बनता है, वेयर एवर यू गो, इज इट कन्वेइंग एनी मीनिंग इन इटसेल्फ, नो। यू कैन ऑलवेज फाइंड द ब्यूटी, अब मैं अगर आपको ऐसे बोलूं, यू कैन always find beauty, अब ये देखो अपने आप में कौन सा कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है, किसको आइडेंटिफाई करोगे एज इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऑब्वियसली इसको, यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, राइट। और ये आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज जो है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कौन सा, ये वाला, टू डिराइव इट्स मीनिंग। इसीलिए इसको बेसिकली इन्होंने क्या बोला, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोला, और इसको क्या बोला, मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सेंटेंस के पीछे वाली साइड ही होगा, जैसे यहाँ पे जितने भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा पीछे आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है, आगे भी हो सकता है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस कैसे है। बट आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉज। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉज क्या है, कंप्राइज ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अभी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखो मैं बताती हूँ कैसे। कॉम्प्लेक्स में क्या था, डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अभी यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज और इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जो फोर्थ टाइप हम पढ़ रहे हैं, ये जो फोर्थ टाइप, इसमें बेसिकली क्या होगा, इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे फिक्स नहीं है कितने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, वन भी हो सकता है, ठीक है, टू भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मिनिमम टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होंगे ही होंगे इस टाइप ऑफ सेंटेंस में, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। और ऐसा होगा कि उसके साथ वन डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, वन से ज्यादा भी हो सकता है, टू डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं, थ्री डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं, दे बोथ यूज डिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो, नंबर वन चीज जो याद रखोगे। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसमें डिपेंडेंट क्लॉज एक होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी एक होगा मिनिमम, ठीक है, इतना ही होगा, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली क्या होगा, जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस तो होंगे ही होंगे, प्लस डिपेंडेंट क्लॉज वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे मिनिमम आपको टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए किसी भी सेंटेंस को कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, राइट।
लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका अगर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होगा तो भी आपका सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस होंगे ये वाले, ये जो होंगे ये कंपैरेटिवली क्या होंगे, लेस लेंथी होंगे, ज्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं होंगे ये, बस इतना ही होगा, ही ऑल्दो ही वाज हेल्दी स्टिल ही वाज अनहैप्पी। लेकिन कंपाउंड सेंटेंसेस जो होंगे ना वो बेसिकली क्या होंगे, दे विल बी क्वाइट लेंथी सेंटेंसेस, काफी लंबे सेंटेंसेस होंगे वो। जैसे कि देखो ये एग्जांपल, ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, आई गेस आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। दो राम एंजॉय कॉमेडी मूवीज, ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर एंड ही एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है इट इज दिस। ठीक है, दो राम एंजॉय कॉमेडी मूवीज, अभी ये बेसिकली आपका एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर, ही एंजॉयड इट वेरी मच। ठीक है, अब यहाँ पे दो राम एंजॉयड कॉमेडी मूवीज इज द डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ओके, ये बेसिकली आपका क्या लग रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर, डज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कन्वे अ मीनिंग ऑफ इट्स ओन, क्या ये सेंटेंस अपने आप में एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली यस, ही रेंटेड द लेटेस्ट स्पाई थ्रिलर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज 1। ठीक है, ही enjoyed it very much, इंडिपेंडेंट क्लॉज 2। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है, ज्वाइंड बाय एंड कंजंक्शन यूज हो रहा है, और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट की जो कंडीशन थी वो क्या थी, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए आपको सेंटेंस में प्लस वन डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये वन जरूरी नहीं है, वन और टू भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज हुए हैं और बेसिकली ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी ना किसी कंजंक्शन से जोड़े गए हैं, ठीक है, या फिर कॉमा से जोड़े गए हैं, उसके बाद एक डिपेंडेंट क्लॉज यूज हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलते हैं। राइट, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं क्योंकि एग्जांपल से बेटर क्लियर होगा आप लोगों को। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल ये है, आई वांट टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, even though it is raining, even though it is raining, ठीक है, I want to play football even though it is raining, however, ठीक है, now this is again the connecting word, conjunction, my parents won't let me। ठीक है, तो I want to play football जो है ये बेसिकली क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, even though it's raining, even though it's raining, however my parents won't let me। ठीक है, अब यहाँ पे even though it's raining जो है आपका बेसिकली क्या हो गया, even though it's raining is the second part of the sentence which is the dependent clause, dependent clause। ठीक है, अभी यहाँ पे my parents won't let me, my parents won't let me, ये बेसिकली आपका बेसिकली क्या होगा, एक और नेक्स्ट क्लॉज हो गया which is joined by however। राइट, तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो बेसिकली होगा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, माय पेरेंट्स वोंट लेट मी। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इवन दो इट्स रेनिंग, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, उसके बाद माय पेरेंट्स वोंट लेट मी, अगेन आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, हाउएवर माय पेरेंट्स वोंट लेट मी, राइट, इट इज अगेन वन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। राइट, ओके, तो ये इस तरीके से आपको बस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जहां पे दिख रहे हैं वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, I woke up at 6 o'clock। ठीक है, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज कनेक्टिंग पार्ट, I had to hit the gym but I was too tired to get out of bed। राइट, बट अभी ये भी कनेक्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो I woke up at 6 o'clock बेसिकली आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज 1। ठीक है, 6 o'clock तक, बिकॉज इज द कनेक्ट, I had to hit the gym इंडिपेंडेंट क्लॉज 2, but I was too tired to get out of bed, I was too tired to get out of bed। This is आपका again I was too tired to get out of bed, but I was too tired to get out of bed is आपका what? This is dependent clause, right? But I was too tired to get out of bed, right? तो यहाँ पे ये जो पूरा स्टेटमेंट बना, I woke up at 6 o'clock, right? This is one complete sentence in itself, right? इसको कनेक्ट किया आपने because I had to hit the gym, I had to hit the gym। ठीक है, ये आपका अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, बट आई वॉज टू टायर्ड टू गेट आउट ऑफ बेड। ठीक है, दिस इज योर नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इनको आपने बेसिकली क्या किया,
इस कंडीशन के हिसाब से 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ा एंड अल्टीमेटली आपका क्या बना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट देखो, आई एम हंग्री बट माई फ्रिज इज एम्प्टी बिकॉज आई फॉरगॉट टू गो शॉपिंग। आई एम हंग्री, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, माई फ्रिज इज एम्प्टी बट माई फ्रिज इज एम्प्टी, ये आपका सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट आई फॉरगॉट टू गो शॉपिंग इज योर व्हाट, योर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो आपको बेसिकली सेंटेंस में करना कुछ नहीं है, 2 इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस को ढूंढना है, ठीक है। जहां मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे वो आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। इवन इफ यू डू नॉट फाइंड द डिपेंडेंट क्लॉज, तो भी अगर आपको 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मिल रहे हैं तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सेंटेंस जो है आपका बेसिकली क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। आई होप, वैसे ये जो टाइप हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये एग्जाम्स में कभी भी पूछी नहीं जाती है, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट टाइप है ऑफ द सेंटेंस है, और यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं जाएंगे वो लोग। बट मैं आपको ये इसलिए यहाँ पे करवा रही हूँ, इन केस अगर आपके पेपर में आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या किसी भी टॉपिक में किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट इतना पता हो, एक इंट्रोडक्शन पता हो कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉज या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बेसिकली होता क्या है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ने ये कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, बिकॉज आई फॉरगॉट टू गो शॉपिंग, दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। माई फ्रिज इज एम्प्टी, my fridge is empty is independent clause 1, but I am hungry is independent clause 2, right। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ गया आपका, एक डिपेंडेंट क्लॉज आ गया, यहाँ पे ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज 1 आ गया और इंडिपेंडेंट क्लॉज 2। सो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज जहाँ पे भी हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉज या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। देखो, आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैम बहुत एग्जाम्पल्स करा रही हैं, बट आई गेस ग्रामर को रूल्स के अलावा, रूल्स यू कैन स्टडी, राइट। रूल्स आप क्या कर लोगे, पढ़ लोगे, ठीक है। यू कैन रीड रूल्स, ठीक है, यू कैन लर्न देम, ठीक है। उसके बाद आप उनको अंडरस्टैंड भी कर लोगे, ओके अग्री, ठीक है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। बट उनको उनको इजीली अप्लाई करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए आपको कैसे आएगा, एग्जाम्पल से, कि एग्जाम्पल्स में कैसे यूज किया हुआ है, राइट। तो ये आपको बेसिकली इसीलिए एग्जाम्पल्स इतने ज्यादा कराए जा रहे हैं, so that you can better understand, right। राइट। अभी यहाँ पे हम बेसिकली एग्जांपल्स मैंने आपको किस लिए दिए हैं मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़े, सिंपल सेंटेंस पढ़ा जहां पे हम 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज कर रहे थे। कंपाउंड सेंटेंस हमने देखा जहां पे हम कितने इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज कर रहे थे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस 1 डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस 1 और 2 डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। दिस इज और, ठीक है, हाफ मत करना, 1 और 2 डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अभी ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ क्यों डाले हैं मैं आपको बताती हूँ, ताकि जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये वाला जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हम देख सकें कि इन एग्जांपल्स के थ्रू क्या हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, ऐड किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड द टाइगर इजिली, अभी ये बेसिकली क्या है, एक अपने आप में एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। हेंस ये कैसा कैसा स्टेटमेंट होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। ही किल्ड द टाइगर इजिली, ठीक है। तो ये 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज कर रहा है, हेंस ये कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है। आई आई वॉक, आई गेस देयर इज सम मिस्टेक इन दिस, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। इसमें जो गड़बड़ हुई है, यहाँ पे आना था, यहाँ पे टी आना था, ठीक है। अब देखो, अभी देखो, 2 minutes ago, ठीक है, 2 minutes ago, the child was 2 minutes ago, child was fast asleep, but now he is wide awake.
अभी यहाँ पे कितने वो यूज हो रहे हैं, कितने यूज हो रहे हैं वो क्लॉजेस, कितने क्लॉजेस यूज हो रहे हैं, 2 क्लॉजेस यूज हो रहे हैं। कौन कौन से? 2 minutes ago the child was asleep, राइट, एक पर्टिकुलर, इसका मतलब क्या बनता है, 2 मिनट पहले बच्चा क्या कर रहा था, सो रहा था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, 2 minutes ago the child was asleep, इसका मतलब क्या बनता है कि 2 मिनट पहले बच्चा सो रहा था। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ ही इज वाइड अवेक, अभी वो क्या कर रहा है, जाग रहा है। नाउ ही इज वाइड अवेक, अभी वो जाग रहा है। तो ये अपने आप में बेसिकली आप क्या हो गया, आपका 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज हुए हैं इस सेंटेंस में, हेंस ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब ये देखो, ये वाले सेंटेंसेस मैंने कौन से बताए थे, आई गेस शी डज नॉट रिस्पेक्ट यू। ठीक है, देखो, आई गेस ये बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, शी डज नॉट रिस्पेक्ट यू, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और क्या पढ़ा था, जहां पे 1 डिपेंडेंट क्लॉज और 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हेंस कौन सा सेंटेंस हुआ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। नेक्स्ट देखो, व्हेन ऑल एल्स फेल्स रीड द यूजर मैन्युअल। अभी रीड द यूजर मैन्युअल अपने आप में क्या है, कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं रीड द यूजर मैन्युअल, आपको समझ आएगा आपको क्या करना है, क्या मैं कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको यूजर मैन्युअल को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे व्हेन ऑल एल्स फेल्स, जब सब कुछ फेल हो जाए, जब सब कुछ फेल हो जाए, तो क्या, ये अपने आप में बेसिकली क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जहां पे भी एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो कैसा सेंटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स। हेंस ये भी सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स। इट वाज सैम, इट वाज सैम हु पेड फॉर द डिनर, राइट। अब हु यहाँ पे कनेक्टिंग स्टेटमेंट की तरह क्या हुआ है, यूज हुआ है। अभी इट वाज सैम, अगर मैं ऐसे बोलूं इट वाज सैम, तो आपको क्या समझ आएगा कि वो सैम था। क्लियर हो रहा है मीनिंग। तो ये क्या हुआ, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस यहाँ पे इंडिपेंडेंट। हु पेड फॉर द डिनर इज इंडिपेंडेंट, इज डिपेंडेंट किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे, इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस पे, राइट। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। इट वाज सैम हु पेड फॉर द डिनर, ये आपका बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये बेसिकली आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ये लाइन जो है पूरी, ये पूरा क्लॉज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है फॉर द मीनिंग, राइट। इट वाज सैम हु पेड फॉर द डिनर। अब पॉइंट यहाँ पे ये, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें मिल गया और एक डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये स्टेटमेंट कैसी हुई, कॉम्प्लेक्स, राइट। वी मेट फ्यू पीपल हु स्पीक फ्रेंच, वी मेट फ्यू पीपल अपने आप में बेसिकली क्या है, इट इज वन कंप्लीट स्टेटमेंट, राइट। तो हेंस ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, हु स्पीक फ्रेंच, डिपेंडेंट क्लॉज, कैसा स्टेटमेंट बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स, राइट। रवि कैन बी रूड एट टाइम्स, रवि कैन बी रूड एट टाइम्स, यस रवि कैन बी रूड एट टाइम्स, ठीक है, बट ही इज अ नाइस बॉय। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आएगा आपका, ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी बेसिकली आपका क्या आ गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली जहां पे भी होते हैं, वो बेसिकली कैसा स्टेटमेंट बन जाएगा आपका, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, क्या पढ़ा था, कंपाउंड, कंपाउंड में क्या पढ़ा था, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज होते हैं, तो ये कैसा हो गया, कंपाउंड हो गया। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स लाफ्ड, ऑल द स्टूडेंट्स लाफ्ड। ठीक है, फुल स्टॉप अगर मैं कर दूं तो आपको क्या समझ में आएगा कि सारे स्टूडेंट्स हंस रहे थे। ओके, तो ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और यहाँ पे व्हेन द टीचर क्रैक द जोक, व्हेन द टीचर क्रैक द जोक इज डिपेंडेंट क्लॉज। एंड वन डिपेंडेंट एंड दी वन इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलके बेसिकली क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 इंडिपेंडेंट और 1 डिपेंडेंट सेंटेंस को यूज करते हैं ना, क्लॉज को यूज करते हैं। तो हेंस ये सेंटेंस क्या बना आपका, डिपेंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। शी इज एन एयर होस्टेस, शी इज एन एयर होस्टेस, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देयरफॉर शी हैज सीन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, शी इज एन एयर होस्टेस, देयरफॉर शी हैज सीन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये भी अपने आप में बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट। वो एक एयर होस्टेस है, अगर सेंटेंस सिर्फ इतना हो तो भी मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इतना शुरू करूं, देयरफॉर शी हैज सीन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ये भी अपने आप में एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। हेंस ये भी बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और जहां पे भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज होते हैं, कौन से सेंटेंसेस होते हैं आपके, कंपाउंड। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल्स आपको दिए हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। अब यहाँ पे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं डाले हैं बिकॉज वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सेंटेंस का इस पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस प्लस 1 डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज। और स्टेटमेंट में अगर कभी आइडेंटिफाई करना होगा तो क्या ढूंढोगे, सिंपल 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ढूंढ लेना, और उसके अलावा बेसिकली अगर कोई भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिल रहा है जो अपना मीनिंग इनमें से किसी एक के ऊपर से डिराइव कर रहा है, किसी एक क्लॉज के ऊपर से,
तो हेंस वो बेसिकली सेंटेंस कैसा हो जाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और ये स्टेटमेंट्स जो होती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की यूजुअली बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। अभी यहाँ देखो हमने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़े, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पढ़ा, सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट है, ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं होती। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की काफी लंबी लेंथी स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, बहुत सारे कंजंक्शंस यूज किए होंगे, कॉमास यूज किए होंगे, तो वो आप वैसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, आई जस्ट टेक 5 मिनट्स, ट्रांसफॉर्मिंग वन सेंटेंस इनटू द अनदर। ये आपको आता ही है टॉपिक, ठीक है, लेकिन क्योंकि चैप्टर कंप्लीट करना है और आपको सब कुछ पता होना चाहिए चैप्टर के बारे में, हेंस इस टॉपिक को यहाँ मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने यहाँ मेंशन किया। ये हम टेंसेस में कर चुके हैं, तो मैं इसमें जाऊंगी नहीं, ये आप खुद से रीड करोगे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़ा था। और नेगेटिव में इसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद देखो नॉट ऐड कर दिया, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस था और ये बन गया नेगेटिव, ठीक है। ये हमने टेंसेस में चेक किया था, तो ये सेम यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। ओके, ये क्लियर हुआ सबको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने यहाँ पे क्या गिवन है, ट्रांसफॉर्मिंग अ सेंटेंस इनटू द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई गेस आई थिंक आई शुड क्लियर दिस। अब ये देखो नेक्स्ट क्या, असर्टिव सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे। देखो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी नॉर्मल स्ट्रक्चर ही है, एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, तो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी ऐसा सा कुछ ही होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब होगा एक, मेन वर्ब होगा एक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर दिया होगा। इसको इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे शिफ्ट कर दोगे, सब्जेक्ट को यहाँ ले आओगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, बाकी सारा सेंटेंस सेम, एंड क्वेश्चन मार्क। ये भी हमने टेंसेस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, याद है, ठीक है। तो एफर्मेटिव से हम बेसिकली क्या करेंगे, देखो इसने यही लिखा है, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज इन्वर्ट द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑक्सिलरी वर्ब। यही तो हमने किया, हमने ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, ये अनचेंज्ड रखा, ये देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक असर्टिव सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी था, ये हम ऑलरेडी टेंसेस में देख चुके हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो रहता है इसमें से, इट विल टेक जस्ट 2 मिनट्स, जो कि मैं आज आपको करवा सकती हूँ, बट आई थिंक आई शुड नॉट टेक योर टाइम बिकॉज आपकी शायद मैथ्स की क्लास होगी एंड इट इज ऑलरेडी 6:08। तो कल एक तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुमारो, राइट, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू चैप्टर, हम ये पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, जो कि बहुत छोटा सा ही है, ये हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम ये देखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या थे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या थे, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड आपका डिपेंडेंट क्लॉज यूज होगा, और कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। तो ये वाली टाइप को इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको फिर इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम कल की क्लास में समझेंगे। और कल हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोई भी शुरू कर सकते हैं, नाउन कर लेंगे या नाउन से शुरू करेंगे, ठीक है। कल हम नाउन पढ़ेंगे, ओके, कल हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे और उसके साथ ये वाला पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है उसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब वो इस चैप्टर में कुछ ज्यादा रहता नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो इट विल टेक जस्ट 15 मिनट्स टू फिनिश दिस चैप्टर, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कल नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, आई विल सी यू ऑल टुमारो विद अ न्यू चैप्टर, राइट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। न्यू चैप्टर कल नाउन करेंगे और यहाँ पे हम बेसिकली 3.3 को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, इसको सिर्फ 10 मिनट्स लगेंगे फिनिश करने में, और नाउन चैप्टर पे हम बाकी टाइम लगाएंगे कल की क्लास, ठीक है। Is it clear to everyone? Shall I take a leave? चलिए, okay. I'll see you tomorrow. I'll see you tomorrow in tomorrow's class. I'll see you tomorrow in the class. अभी के लिए I am taking a leave from all of you. Keep studying, right? And study hard. If there are any doubts, post in the group. या फिर मेरे को individually message कर देना, ठीक है? And I'll see to them, right? Meanwhile, I'm just winding up the class. Thank you so much for joining. Thank you so much.